आज की इस वीडियो में फिर से हम जो है अपने वेब ऐप की सीरीज़ को क्रम को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि हमने अपनी वेब ऐप की जो है पूरी प्लेलिस्ट भी बना दी है दोस्तों, जिसमें हमने आपको जो है डॉम के साथ कैसे काम किया जाता है वो सारी चीज़ें आपको मैंने सिखाया है। अगर आप जो है हमारे रेगुलर फॉलोअर होंगे तो मैंने ऐप स्क्रिप्ट की जो है पूरी भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो गूगल शीट में जो कोडिंग की जाती है वो ऐप स्क्रिप्ट में की जाती है। और ऐप स्क्रिप्ट बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का लैंग्वेज है। और यहाँ पर जो हमने डॉम के साथ आपको चीज़ें बताई हैं वो भी हमारा जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट होती है। क्योंकि जब हम UI का जो इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ये तीनों चीज़ों का इस्तेमाल होगा, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। जैसे कि मैंने आपको ऐप स्क्रिप्ट में सारी चीज़ें जो समझाई थी, उसके अंदर जो वैर लेट कॉन्स्ट और एरेज और लूप्स वगैरह की सारी बातें हमने बताया था, वो सारी चीज़ें आपको जावास्क्रिप्ट में भी इस्तेमाल होंगी। तो अगर आपने वो उस प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो किया होगा तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब हम HTML के साथ काम करेंगे तो वो डॉम के साथ कैसे काम किया जाता है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बताया हुआ है। तो अगर आपने वो भी सीरीज़ को अच्छे से समझा होगा और ये सीरीज़ को भी अच्छे से फॉलो किया होगा तो आगे जो हम सीखने वाले हैं उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अब यहाँ पे जो आपको जैसे कि अब हमारा जो मेन यूज़ होगा वो इन चारों चीज़ों का ही होने वाला है। क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारा जो डेटाबेस होगा वो हमारा गूगल शीट होगा। तो गूगल शीट के में जब भी हम कोडिंग करेंगे तो वो हम ऐप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके करेंगे। और जब भी हम कोई जैसे कि यूज़र के लिए कोई फॉर्म बना रहे हैं, कोई वेब एप्लीकेशंस बना रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास हमको आना चाहिए HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके हम एक अच्छा से UI क्रिएट करेंगे। और जो भी यूज़र डेटा वहाँ से फिल करेगा उस सारे डेटा को हम अपने गूगल शीट में स्टोर करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम डेटाबेस का इस्तेमाल कौन सा कर रहे हैं, गूगल शीट का। तो गूगल शीट में हमें डेटा को स्टोर कराने के लिए हमें ऐप स्क्रिप्ट अच्छे से आनी चाहिए। तो ये चारों चीज़ों का जब आपको अच्छे से आपकी एक्सपर्टीज़ हो जाएगी तो आप इन सभी चीज़ों को बड़े ही आसानी से कर सकेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ये केवल गूगल शीट के साथ ही काम नहीं करता, ये कई सारे जो होता है आपके डेटाबेस के साथ काम करते हैं, मतलब इनका बहुत वाइडली यूज़ होता है। तो आप जब भी मान लीजिए आप कोई अदर डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि MySQL कर रहे हो, MongoDB वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो, तो सिर्फ जो ऐप स्क्रिप्ट जो आप यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी। तो अगर आप MySQL के लिए कर रहे हैं तो MySQL का लैंग्वेज लग जाएगा। MongoDB के साथ काम करके तो जो भी उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया होगा, जो भी उनकी अपनी कोडिंग होगी वो समझना पड़ेगा। लेकिन HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये कॉमन ही रहेंगे। तो ये जो होता है आपको काफ़ी इजीली जो होता है चीज़ों को बनाने में काम आएगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो बेसिकली क्या है कि हम इन सभी चीज़ों का ऐप स्क्रिप्ट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमें जो इन चारों चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ना है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट एक अलग तरीके से चलेगा। इन सारे जो भी डेटा को कलेक्ट करेंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से, उनको हम गूगल शीट में किस तरीके से कनेक्ट करेंगे वो सारी चीज़ें जो था अब हम पढ़ेंगे कि ऐप स्क्रिप्ट के साथ इनको जो होता है जो कनेक्ट करके काम कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को वहाँ पे देखते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अमित, तो मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों से समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल शीट में। और इसके लिए हमने एक यहाँ पे दोस्तों गूगल शीट बना ली है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग HTML। और यहाँ पे हम चलते हैं अपने एक्सटेंशंस में और यहाँ से हम खोल लेते हैं अपने ऐप स्क्रिप्ट को। तो दोस्तों अगर हम जो था कोड लिखें उससे पहले मैं आपको दो चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप कभी भी HTML के साथ काम करेंगे अपने गूगल शीट में तो यहाँ पर दो मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे अच्छे से समझ लेना है। एक है क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल और एक होता है क्रिएट HTML आउटपुट फ्रॉम फाइल। इन्हीं दो जो मेथड है इनका ही हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो ये किस तरीके से काम करते हैं और इनकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। अब एक चीज़ और भी हम आपको क्लियर कर दे दोस्तों कि जिस तरीके से हम यहाँ पे थोड़ा इसको जूम कर देते हैं। एक्चुअली मैं एक चीज़ बताऊँ, आप जब भी हम अभी तक जितना भी हमने सीखा कि अगर मान लीजिए अगर कोई हमें कोड लिखना है तो उसके लिए जो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो ये आता है ये फंक्शन, उसके बाद माई फंक्शन। तो यहाँ पे हम इस तरीके से माई फंक्शन का जो भी नाम देना होता है हम दे देते हैं, उसके बाद जो भी कोड लिखना होता है हम लिख देते हैं। तो ये हमारा जो होता है कोड वो रन हो जाता है। लेकिन अगर आपको HTML के साथ काम करना है तो यहाँ पर फंक्शन के बाद माई फंक्शन का जो कीवर्ड है वो यहाँ से हटा करके हम वहाँ पे जब कुछ भी लिख देते थे, यहाँ पर आप HTML के साथ ऐसा नहीं करना है। आपको अगर अपने डेटा को किसी ब्राउज़र पे अगर आपको दिखाना है तो यहाँ पर आपको एक जो था बिल्ट इन जो
फंक्शन है उसका नाम है डू गेट फंक्शन। इस फंक्शन को आपको यहाँ पे मतलब इसका फंक्शन के बाद इसका नाम ये नाम लिखना है आपको डू गेट। डू गेट का इस्तेमाल करके ही आप जो होता है कोई भी जो भी आप HTML जो होता है यहाँ पे लिखेंगे वो आपके ब्राउज़र पे आपको रिटर्न हो जाएगी। तो ये चीज़ आप कैसे कर पाएंगे, इस चीज़ को हम यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे फंक्शन डू गेट यहाँ पे लिख दिया है और जो दो मेथड हमने बताए हैं वो दो मेथड को हम यहाँ पे पूरा समझेंगे। और एक चीज़ देखिए code.js यहाँ पे लिखा हुआ है, code.js में ही हमें जो अपनी कोडिंग करनी है, उसके बाद जो भी हमारी HTML का डेटा होगा HTML के अंदर कोडिंग करनी पड़ेगी। तो अभी फिलहाल सारी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक रखेंगे, अभी हम कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझेंगे, फिर हम एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर एक इंडेक्स HTML नाम का एक पेज बनाते हैं। तो देखिए जैसे मैंने प्लस साइकिल पर क्लिक किया, यहाँ पे स्क्रिप्ट और HTML नाम का दो ऑप्शन आपको मिल गया। स्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट होता है जो कि code.js में आपको यहाँ दिखता ही है। अब यहाँ पे सेकंड मुझे HTML का टेबल भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं HTML पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए अनटाइटल्ड आ रहा है, इसको आप जो होता है अपना एक नाम दे दीजिए, जैसे मैंने दे दिया इंडेक्स नाम का दिया। तो ये जो HTML का जो बॉयलर प्लेट है ये यहाँ पे बन के आ चुका है। अब मान लीजिए इस बॉयलर प्लेट में अभी मान लीजिए यहाँ पर मैं एक H1 नाम का एक टैग बना देता हूँ। देखिए मैंने H1 हेडिंग टैग में यहाँ पे लिख रहा हूँ और यहाँ पर फिर मैं इसकी क्लोजिंग कर देता हूँ H1 और यहाँ पर, और इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो, ये मैंने लिखा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, अगर मैंने हेलो लिख दिया और मैं जैसे क्या होता था कि अगर जैसे मैं आपको VS कोड वगैरह पे ले जाता था, मैंने आपको दिखाया भी है कि अगर मैं HTML को अगर बॉयलर प्लेट बनाऊँ और कोई भी H1 टैग या कुछ भी लिख दूंगा बॉडी टैग के अंदर और मैं सीधे लाइव सर्वर पर जा करके अगर देखूंगा तो वो जो भी डेटा था वो मुझे दिख जाता है। लेकिन गूगल शीट में ऐसा नहीं होता है। आप अगर यहाँ पे कोई चीज़ यहाँ पे जो भी HTML का टेबल आपने बनाया और आप सोचेंगे डायरेक्टली यहाँ पे लाइव कर दे, तो यहाँ फिलहाल तो लाइव जैसे कुछ है नहीं, या फिर code.js में जाएं अगर मैं कोड को रन कर दूँ तो नीचे कहीं दिख जाए, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर इसको जो होता है करने का जो तरीका है वो हम पूरा समझेंगे। फिलहाल तो मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको ब्राउज़र पे दिखाना है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डू गेट आपको लिखना ही है, बिना इसके आप जो है कुछ मतलब आपका जो भी HTML होगा वो ब्राउज़र पे दिखेगा ही नहीं। तो ये कीवर्ड आपको लिखना ही पड़ेगा फंक्शन के बाद। अब यहाँ पे जैसे कि सबसे पहली बात कि अगर कोई भी HTML के डेटा को आपको रेंडर कराना है तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया। एक है क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल और क्रिएट HTML आउटपुट फ्रॉम फाइल। इन्हीं दो मेथड का इस्तेमाल करके हम जो है कोई भी डेटा को मतलब अपने HTML के डेटा को रेंडर कर सकते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इस चीज़ को आपको समझ लेना है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है। जो ये क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल है और क्रिएट HTML आउटपुट फ्रॉम फाइल, इनके बीच में बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है दोस्तों कि जो क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल है ये जब इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ आप जो डेटा है वो भी आप अपने HTML के अंदर भेज सकते हैं। मतलब मैं अगर यहाँ कोई कोड लिखूँ और उसमें अगर मैं उस कोड में इस्तेमाल करूँ क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल और उसके बाद जो होता है मैं कोई डेटा को यहाँ से मतलब अपने गूगल शीट से अपने HTML के अंदर अगर सेंड करना चाहता हूँ तो मैं उसकी क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल की मदद से सेंड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं क्रिएट HTML आउटपुट फ्रॉम फाइल का अगर इस्तेमाल करूंगा तो मैं उसके अंदर डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। सिंपल सा बस यही डिफरेंस है छोटा सा, और ये जो है दोनों ही HTML को रेंडर कर सकते हैं। बस डिफरेंसेस जो मैंने बताया वही हैं। तो इनका लिखने का तरीका क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए अगर आपको HTML के साथ काम करना है तो इसके पास यहाँ पे एक इनका मेथड है जिसका नाम है HTML सर्विस। बेसिकली आप जब तक इसी इंटरफेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप जो होता है HTML के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है HTML सर्विस, और यहाँ पे मैं इसका जो मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, मैं इसको आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया क्रिएट HTML आउटपुट फ्रॉम फाइल और यहाँ पे मैं फाइल का नाम देखिए ये क्रिएट HTML आउटपुट फ्रॉम फाइल नाम का जो ये मेथड है मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए ये जो फाइल का नेम है मुझे एज ए स्ट्रिंग देना है। तो ये बेसिकली ये HTML का एक जो ऑब्जेक्ट है HTML आउटपुट जो होता है एज ए ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो HTML है वो कौन सा इंडेक्स है, मैं यहाँ पे सिंपल से लिख दूंगा इंडेक्स। और जो भी मुझे यहाँ पर मिलेगा जो भी HTML मुझे मिलेगी उसको यदि मैं रिटर्न कर दूँ रिटर्न कीवर्ड आपको लिखना है। रिटर्न कर दिया और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइव सर्वर को ऑन कर देने से हमें सारी चीज़ें देखने को मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा डिप्लॉय, और यहाँ से आपको जाना है न्यू डिप्लॉयमेंट में। और न्यू डिप्लॉयमेंट के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट टाइप, और यहाँ से आपको जाना है वेब ऐप पे।
उसके बाद यहाँ पर आपको ये सारी जो सेटिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। बस आपको अभी कुछ मत कीजिए, सिंपली आप डिप्लॉय कीजिए और डिप्लॉय के बाद आपको एक यूआरएल मिल जाएगा। उस यूआरएल पे आपको क्लिक कर देंगे तो जो भी कुछ आपने HTML पे लिखा होगा, तो देखिए यहाँ जस्ट मैं नीचे अगर आपको दिखाऊं तो ये हमें लिंक मिल चुका है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने जो अपने HTML में हेलो लिखा हुआ था वो हमें देखने को मिल चुका है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, आई थिंक आप सभी लोगों को। अब एक चीज़ यहाँ पे आप चलिए और इसको मैं कर देता हूँ डन। और यहाँ से देखिए ये हमें दिखाया आपको क्रिएट HTML आउटपुट फ्रॉम फाइल, ये चीज़ मैंने लिखा तो यहाँ से जो भी हमारा HTML में डेटा था वो उसको हमने रेंडर कर लिया। अब यहाँ से मैं चलता हूँ, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कर देता हूँ। हेलो, मैं अपने जैसे चैनल का नाम लिख देता हूँ टेक ज्ञान अमित, ये मैंने लिखा। और एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हमने जो ये लिंक बनाते हैं इसको मैं हटा देता हूँ, मतलब जो हमने ब्राउज़र पे ओपन किया था इसको मैंने हटाया। और यहाँ से पहले मैं जा करके एक दूसरा लिंक लेता हूँ और इस लिंक पे जा करके मैं क्लिक कर देता हूँ। जो अभी दिख रहा था वो सेम एज इट इज़ ही दिखेगा। और यहाँ पे देखिए हेलो यहाँ दिख रहा है। और मैं यहाँ पे चलता हूँ, जो अभी हमने HTML में जो हमने नाम डाला हुआ है हेलो टेक ज्ञान अमित, मैं इसको कर देता हूँ सेव। और दोबारा से मैं चल के अपने ब्राउज़र को यदि मैं रिफ्रेश करूँगा तो जो नाम अभी हमने ऐड किया वो हमें यहाँ देखने को देखिए मिल गया है। और तो ये जो है अभी हमने कैसे कर लिया, ये हमने किसकी मदद से किया, ये हमने किया क्रिएट HTML आउटपुट फ्रॉम फाइल नाम के मेथड से। अभी मैं इसको जो होता है अगर यहाँ पे इस्तेमाल करूँ क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल, अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ और उसके बाद इसमें एक और मेथड होता है डॉट इवैल्यूएट, अगर आप इसका इस्तेमाल करके इसको सेव करेंगे और उसके बाद अगर आप इसको जो होता है यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो तब भी हमें सेम आउटपुट आने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो हमने ये दोनों मेथड का ही इस्तेमाल हम पूरी कोडिंग में हम जितना भी आगे चलते जाएंगे उनमें हम इन्हीं दो मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल और क्रिएट HTML आउटपुट फ्रॉम फाइल। तो जैसे कि मैंने इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस भी बताया, तो वो जो डिफरेंस है उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे अभी मैं देखिए यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल नाम का जो होता है, यहाँ पे हमने अपनी जो फाइल है HTML वाली उसको मैंने यहाँ पे डाला, उसके बाद इवैल्यूएट किया तो हमें वो चीज़ हमें ब्राउज़र पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं अपना कोई भी डेटा है जो कि गूगल शीट से ला करके मुझे अपने HTML के अंदर दिखाना है। अभी जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ, हेलो टेक ज्ञान अमित लिख रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं हेलो टेक ज्ञान अमित को ऐसे लिखूँ, मैं ये डेटा को अपने गूगल शीट की कोडिंग मतलब गूगल शीट से इसको भेजना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये जो HTML के डेटा को मतलब जो HTML में अगर मुझे कोई भी डेटा अगर दिखाना है तो उसके अंदर हमारे पास एक टेम्पलेट होता है। ये टेम्पलेट अगर कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ग्रेटर देन लेस देन का साइन देना है आपको। ये टेम्पलेट क्या है और ये किस तरीके से काम करता है इसको भी मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, तो ये आगे आने वाली वीडियो में आपको पूरा समझ में आएगा। अभी मैं जिस तरीके से लिखता जा रहा हूँ आप उसको पूरी तरीके से देखते जाइए, और अगर नहीं आता है प्रैक्टिस में तो जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से करिए तो आपका भी हो जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट मुझे जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लेस देन और ग्रेटर देन का मैंने यहाँ पे साइन लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क्स 2 बार लगाया और यहाँ पे एक्सक्लेमेशंस का साइन लगाया और इक्वल का साइन दिया, और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिखा है इसके अंदर नेम, और इसको कर दिया मैंने सेव। अब ये जो नेम है इसकी वैल्यू मैं कहाँ से लाऊंगा, अपने गूगल शीट से, और गूगल शीट में हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो रिटर्न मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसके लिए मैं पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और यहाँ पे लेता हूँ जैसे लेआउट, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं लेआउट। और यहाँ पे मैं जो सीधा सीधा इवैल्यूएट कर रहा हूँ मैं अभी नहीं करूँगा, मैं अभी जो करने वाला हूँ वो कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले इस जो हमारा जो HTML का टेम्पलेट जो अभी हमें यहाँ पे मिलने वाला है इसके अंदर मैं कुछ डेटा को पास करूँगा। कैसे पास करते हैं उसको आप देखिए, यहाँ पे मैं लिखूँगा लेआउट डॉट, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल जो कि हमने वहाँ पे लिखा हुआ था नेम, और नेम में मैं यहाँ पे दे दूँगा अपना जो भी नाम होगा, जैसे मैंने लिखा टेक ज्ञान अमित, ठीक है, ये हमने यहाँ पे पास कर दिया। यहाँ पे मैंने पास किया क्या, लेआउट डॉट नेम, ये बेसिकली वही नेम है जो कि हमने यहाँ पे दिया हुआ। बेसिकली ये जो नेम है वो हमारा क्या है, एक वेरिएबल है, और लेआउट डॉट नेम करने से हमें वो वेरिएबल हमने लेआउट के अंदर डाल दिया है, और जो कुछ भी हमें लेआउट के अंदर डालना था वो हमने यहाँ पे डॉट नेम करके डाल दिया है। इसके बाद जो आउटपुट होगा उसको हम जो है इवैल्यूएट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिटर्न कीवर्ड, क्योंकि रिटर्न करेंगे तभी वो ब्राउजर पर रिटर्न करेगा, तो लेआउट डॉट इवैल्यूएट, ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया। तो हमने क्या किया, हमने क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल नाम का मेथड जो होता है इस्तेमाल किया, और उस मेथड के इस्तेमाल करके हमने एक डाटा को पास किया,
और उस डाटा को पास करके हमें कहाँ दिखाना है, हमें अपने HTML के अंदर दिखाना है। और HTML में दिखाने के लिए हमारे पास एक जो है यहाँ पर टेम्पलेट होता है, जिसका इस्तेमाल करके हम कोई भी जो भी डेटा होता है उसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नेम नाम का एक वेरिएबल डाल दिया, और नेम नाम का वेरिएबल में जो डेटा आ रहा है वो ये है, टेक ज्ञान अमित। और हम जा करके अपने ब्राउज़र में जाएं और एक बार इसको रिफ्रेश करें, देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। देखिए यहाँ पे टेक ज्ञान अमित हमें देखने को मिल गया है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अभी ये देखिए मैंने क्या बताया था आपको, क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप डेटा को भी पास कर सकते हैं कहाँ, अपने HTML के अंदर। अगर आप क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल का ना इस्तेमाल करें और उसके लिए हमारे पास जो दूसरा मेथड है क्रिएट HTML आउटपुट फ्रॉम फाइल, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद फिलहाल तो इसके अंदर इवैल्यूएट नाम का कोई मेथड नहीं होता है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अगर मैं देखिए मैं इसको हटा भी दूँ, एक काम करता हूँ मैं हटा देता हूँ पहले, सबसे पहले, और डॉट लगाऊंगा तो यहाँ पे देखिए इवैल्यूएट अगर मैं करूँगा ना तो यहाँ इवैल्यूएट करके कुछ नहीं आ रहा है। अगर मैं गेट कंटेंट करूँगा तो चूंकि ये HTML है, अगर इसके कंटेंट को देखेंगे तो HTML आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं आपको गेट कंटेंट नाम का जो मेथड है मैं इसको करके दिखाता हूँ, तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ ब्राउजर को एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे देखिए ये आ गया था, इसके कंप्लीटेड बट द रिटर्न वैल्यू इज नॉट सपोर्टेड रिटर्न टाइप, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट है और हमारा डेटा क्या है, वो है HTML, तो ये रिटर्न टाइप जो होता है यहाँ पे वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे गेट कंटेंट ना करूँ, मैं डायरेक्टली लेआउट को ही रिटर्न कर दूँ, लेआउट को रिटर्न कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे सेव करता हूँ, और एरर में यहाँ पे जो हमारा स्क्रिप्ट है दोबारा से मैं जा करके अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, तब भी ये देखिए यहाँ पर जो हमारे पास जो टेम्पलेट स्ट्रिंग जो हमने यहाँ पर टेम्पलेट बनाई हुई थी वो ही डायरेक्ट मुझे देखने को मिल रहा है, मतलब इसके अंदर की वैल्यू हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों यही है सिंपल सा फर्क कि आप क्रिएट HTML आउटपुट फ्रॉम फाइल का इस्तेमाल करेंगे तो आप डेटा पास नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर यहीं पे अगर आप क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल का इस्तेमाल करेंगे तो आप इसके अंदर डेटा पास कर सकते हैं। बात ही बस इतनी सी है कि दोनों ही HTML को रेंडर करते हैं। अगर आप सीधे स्टैटिक डेटा दिखाना चाहते हैं तो आप क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम क्रिएट HTML आउटपुट फ्रॉम फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डायनेमिक डेटा को दिखाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैंने दोबारा से क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल का इस्तेमाल किया और डॉट इवैल्यूएट मेथड का इस्तेमाल किया, और इसको एक बार जाकर रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो ये टैग था, जो ये स्क्रिप्ट का, वो हट करके हमें उसकी वैल्यू देखने को मिल जाएगी। तो ये है दोस्तों बेसिकली इनका डिफरेंस, और ये हमारा बेसिकली अभी हमारा एक स्टार्टिंग था। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी दोस्तों। मिलते हैं और भी आगे की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।